नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यीय सगे भाइयों को 8 चोरी की गई बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु आरपीएस सज्जन सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कावाखेड़ा कच्ची बस्ती में 2 युवक एक चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची कोतवाली टीम ने कावाखेड़ा में 2 युवकों से पूछताछ की तो दोनों युवकों ने खुद को कुंभा सर्किल निवासी राजेश व भाई नरेश शर्मा होना बताया। पुलिस ने इनके पास मिले बाइक के कागजात मांगे तो दोनों भाई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर बाइक सहित दोनों भाइयों को थाने लेकर पूछताछ की गई तो दोनों भाइयों ने बाइक चोरी की वारदातों की अंजाम देना कबूल किया। पुलिस टीम ने उनकी निशानदेही पर 7 अन्य बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपित भाइयों से गहनता से पूछताछ कर रही है। मुखबिर सूचना मिली कि कावाखेड़ा जो चौराया है उस पर कुछ 2 व्यक्ति हैं जो चुराई हुई मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में घूम रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो उस पर मैं जाता हम लोग गए और वहाँ पर राजेश शर्मा ये कुंभा सर्किल के पास आज़ाद नगर के रहने वाले हैं और इसका भाई नरेश शर्मा ये भी कुंभा सर्किल के पास आज़ाद सर्किल के ही रहने वाले, एक ही घर के रहने वाले हैं। इन दोनों के पास एक बाइक मिली। बाइक के बारे में पूछताछ की गई तो इनके पास कागज़ होना नहीं पाया गया और पता किया तब ये गाड़ी चोरी की थी। आगे की पूछताछ पर इन्होंने जुर्म कबूल किया कि भाई हम चोरी की बाइक रखते हैं। तो इनके पास 7 अन्य मोटरसाइकिल भी पाई गई जिनको दस्तयाब करके थाने में लाया गया है और अब तो इनको कोर्ट भेज दिया गया है। कहाँ से उठाई गई सारी गाड़ी? इनके बारे में पूछताछ चल रही सारी गाड़ी। पुराना कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने है? इनका प्रताप नगर के अंदर एक आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता चला है तो उसके बारे में और जाँच चल रही है। अजमेर जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भीलवाड़ा जिला आबकारी अधिकारियों की बैठक ली जिसमें उन्होंने राजस्व बढ़ाने और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अवैध हथकरघा शराब पर रोक अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद रेस्टो बार संचालकों ने बेसिक लाइसेंस फीस को कम करने और शराब विक्रेताओं ने भी कोरोना के कारण दुकानदारों को राहत प्रदान करने के लिए भी ज्ञापन सौंपा। बैठक में आबकारी अधिकारी जॉन अजमेर रामलाल मीणा, आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा, आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह राणावत सहित मौजूद थे। रेस्टोरेंट बार संचालक रितु मखीजा ने कहा कि हाल ही में विभाग ने बियर बार की बेसिक फीस 5 लाख से बढ़ाकर 6.5 लाख रुपए कर दिए हैं, जिसके कारण हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उक्त बढ़ी राशि का वापस लिया जाए। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अजमेर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि आज की बैठक में प्रमुखता से राजस्व और अवैध शराब विक्रय को लेकर अधिकारियों से समीक्षा की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाए गए अवैध हथकरघा शराब रोकथाम पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि राजस्व के मामले में भीलवाड़ा पिछले साल की तुलना में कम है, जिसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट बार संचालक के ज्ञापन को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मामला एक्चुअली ये है कि हम लोगों की लास्ट ईयर फीस 5 लाख थी और इस साल 6.5 लाख कर थी और ऐसे टाइम पे कोरोना के टाइम पे जब वैसे ही इतना 3 महीने तो बंद रहा और ऊपर से होटल बार वालों की तो 6.5 लाख है और हमें केवल अलाउड है वाइन और बियर बेचना, हमें हार्ड लिकर बेचना अलाउड नहीं है। तो उसमें हमारी वायबिलिटी निकलती नहीं है। तो वही हम ज्ञापन देने आए थे कि हमारी फीस दूसरे जिले में जो लास्ट ईयर फीस थी वही ली है, कोई बढ़ाई नहीं है। और अफकोर्स बाकी सब ने हमें ये कराया कि नेक्स्ट ईयर 25% कम ही लेंगे फीस, बट फाइनली इस साल ही ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का तो क्या करेंगे। बैठक में भीलवाड़ा जिले में जो राजस्व है, लीकर उठाव है, अवैध लीकर है, इनकी समीक्षा की गई और राज्य सरकार की तरफ से एक अभियान चला गया है, वो आज से शुरू होगा। इसमें अवैध हथकरघा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके लेके टीमें गठित की गई है और अगले 1 महीने तक इसको प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा। राज्य सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा अभी राजस्व बढ़ाने का है। राजस्व तभी बढ़ पाएगी जब अवैध जो भी लीकर है उसकी रोकथाम हो, हरियाणा की ढक्कन अवैध आ रहे हैं उनकी रोकथाम हो, तो सारा एम्फेसिस अभी इसी बात पे लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा औसत स्तर पे है अभी वर्तमान में और पिछले साल की तुलना में इसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत कम है, उसी में सुधार के हम प्रयास कर रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये मांग की है कि उनकी बार फीस 6.5 लाख है जो होटल रेस्टोरेंट के बराबर है, जबकि होटल रेस्टोरेंट को सारी लीकर बेचने का अधिकार होता है, इनको केवल बियर का, इसलिए इनकी फीस कम की जाए। ये रिप्रेजेंटेशन राज्य सरकार के स्तर पर निर्णित होना है, इसलिए हम इसको कमिश्नर साहब के यहाँ रेफर करेंगे।
पांड्या अस्पताल में शनिवार शाम बालिका की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों द्वारा हंगामा करने के बीच समझाइश करने आए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी शहर के निजी चिकित्सालय पूरी तरह बंद रहे। वहीं सरकारी चिकित्सकों ने भी अपना समर्थन देते हुए काली पट्टी बांध 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया है। नेशनल आईएमए इन सर्विस विंग के सेक्रेटरी डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, निजी चिकित्सालय की सभी सेवाएं बंद रहेगी। साथ ही सरकारी चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मी व डॉक्टर्स ने भी आईएमए के समर्थन में काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक एमजी हॉस्पिटल में कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। आईएमए भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि निजी हॉस्पिटल की ओपीडी सोमवार को पूरी तरह से बंद रहेगी। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, निजी हॉस्पिटल की सभी सेवाएं बंद रहेगी। पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर जेसी जिनकर ने कहा कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो सरकारी डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतरेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना के बाद प्रदेश के अन्य जिलों के डॉक्टर संगठन की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। वहीं भीमगंज थाना पुलिस ने पांड्या हॉस्पिटल के उस रूम को सीज कर दिया है जहां मृतक किशोरी रक्षा का इलाज हुआ था। उसकी जांच एफएसएल टीम करेगी। दूसरी ओर थाने में 2 और मुकदमे हमले में घायल चिकित्सक डॉक्टर हरीश मारू की ओर से रक्षा के परिजन वे जमा भीड़ पर व मृतक रक्षा की बुआ ने चिकित्सकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों ही मामलों की जाँच कर रही है। आज जो सारे डॉक्टर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेनली जो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, उसका एक ही कारण है कि 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है पांड्या हॉस्पिटल में, वो अमानवीय घटना है, असहनीय घटना है। हम सब उसकी निंदा करते हैं और आईएमए के फुल सपोर्ट के साथ हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और ये कोई प्रशासन ने या सरकार ने किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया है। आप किसी भी आदमी को मार दो, पीट दो, और ऐसी जगह पे कि जहाँ पहले तो आपकी कोई वारदात हो गई, हम मानते हैं कि उसके साथ कोई उसके घर वालों का इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन वो लोग तो शांति से बैठे रहते हैं, दूसरे जाकर के और वो लोग जो है इस तरह की वारदात करते हैं। आज हमने ये 2 घंटे के लिए जो है कार्य का बहिष्कार करके एक तरीके से हम इनके साथ हैं, आईएमए के साथ खड़े हैं, ये हमने शो किया है। और आगे भी हम हमारे निर्देशानुसार जो हमारे साथी सब मिल बैठ के बात करेंगे, आगे जो डिसीजन लेना होगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर जेसी जिनकर, चेयरमैन गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम भीलवाड़ा सिटी। भीलवाड़ा में पांड्या हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो मरीज की मृत्यु हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उससे चिकित्सक समाज उद्वेलित है और भयग्रस्त है। यदि इस तरह की घटनाएं होती रही तो चिकित्सक गंभीर मरीजों के इलाज से कतराने लगेगा और उनको आगे रेफर कर देगा। ये जो घटना कारित की गई है वो असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर पे दबाव बना के और उसमें समझौता करने के लिए ये इस तरह की घटनाएं हो रही है। जबकि हमारी स्पष्ट मांग है कि इस तरह की कोई भी मृत्यु हो तो पुलिस में शिकायत करो, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर चाहे डॉक्टर के साथ जितना जुर्माना हो वो जुर्माना देगा, या फांसी की सजा होगी तो फांसी की सजा भुगतेगा। लेकिन इस तरह से हर केस में अगर मारपीट के मृत्यु के बाद मारपीट होती रही तो ये समाज के लिए खतरनाक है। कार्यतंत्र के समस्त चिकित्सक ने आज 2 घंटे ये बहिष्कार करके प्रदर्शन किया है, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है। हम मरीजों के विरोधी नहीं है। धन्यवाद, हम इनके साथ हैं। जो भी निर्णय होगा उसकी पालना की जाएगी। जो पांड्या हॉस्पिटल में हुआ उसके विरोध में कल आईएमए ने ओपीडी और नए भर्ती मरीजों के लिए बिल्कुल कार्य का बहिष्कार किया है कि कल कोई भी कार्य नहीं किया गया, न ही कोई इमरजेंसी देखी गई। इसके अलावा आज हमारे गवर्नमेंट चिकित्सक भी इसमें हमारे साथ कूद पड़े हैं। आज 2 घंटे का प्रदर्शन रखा है और इसके अलावा हमारे आईएमए की आज मीटिंग है 11 बजे से, तो उसमें सारे चिकित्सक जो निर्णय लेते हैं उसको फॉलो किया जाएगा। पर अभी तक का स्टैंड ये है कि अनिश्चितकालीन जब तक कि दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा, जिन लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आईएमए ने कंप्लीट बंद का आह्वान किया है। उसमें ओपीडी से लेके और दूसरी सारी सेवाएं भी सम्मिलित हैं। डॉक्टर महेश गर्ग, सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। नगर विकास न्यास की बोर्ड बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर विकास न्यास के सचिव संजय शर्मा, नगर नियोजन विभाग अजमेर से आए पुण्य शर्मा, एसटीपी स्टेट टाउन प्लानर न्यास के पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित मौजूद थे। विकास कार्यों के लिए विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं सर? आज की जो बोर्ड बैठक में जो
पुराने जो लंबित प्रकरण थे उन प्रकरणों को लिया गया और उन प्रकरणों पर सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। एक तो सबसे जो प्रमुख निर्णय था वो बिल्डिंग बायलॉज जो सन 2020 के जो लेटेस्ट हैं उनको लागू करने का निर्णय लिया गया। उसके अलावा निर्माण कार्यों से संबंधित कुछ प्रकरण थे उनका निस्तारण किया गया। साथ ही हमारे यहाँ जो 2 हेक्टेयर से कम की जो छोटी कॉलोनियाँ डेवलप हो रही थी तो उन कॉलोनीज़ में कोई किसी तरह का पार्किंग के लिए सामुदायिक सुविधाओं के लिए कोई जगह नहीं डेवलपर के द्वारा छोड़ी जा रही थी। तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 5% जगह 5% ज़मीन पार्क एरिया के लिए और 5% सार्वजनिक सामुदायिक सुविधाओं के लिए डेवलपर को छोड़नी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो छोटी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी अगर कोई डेवलपर कोई 2 हेक्टेयर से कम की कोई छोटी कॉलोनी डेवलप करता है तो उसे भी जन सुविधाओं के लिए ज़मीन देखिए विकास कार्यों के लिए जो पूर्व में जो बजट था उसमें जो अप्रूवल शेष रह गए थे उन अप्रूवल्स का इसमें एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को ढूंढने व नाबालिग पुत्री को अपहरण कर ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। नाबालिग के पिता ने ज्ञापन में बताया कि उनकी पुत्री रोशनी जाट को 30 नवंबर को दिन के करीब 3 बजे मुलजिमान आपराधिक षड्यंत्र रचकर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गए। उसके बाद शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुकदमा दर्ज हुए करीब 12 दिन बीत जाने के बावजूद भी थाना शाहपुरा की पुलिस द्वारा आज दिन तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही मेरी नाबालिग पुत्री को ढूंढा गया। जब मैं व मेरे परिवारजन थाने पर जाते हैं पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पूरे दिन थाने में बिठाई रखती है और बाद में वापस भेज देती है। मुलजिमान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से मुलजिमान के परिवारजन आपस में मिली भगत कर मुझे व मेरे परिवार को लगातार डरा धमका रहे हैं। थाना शाहपुरा की पुलिस मुलजिमान को बचाने का प्रयास कर रही है। वे जानबूझकर मेरी नाबालिग पुत्री को बरामद नहीं कर रही है। अतः पिता ने एसपी से अपनी नाबालिग पुत्री को ढूंढने वे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। थाना क्षेत्र के फूलियापुर पंचायत के बडेसरा गांव से लगभग 14 दिन से बच्चे लापता है, लेकिन अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अतः इसीलिए हमने आज पुलिस अधीक्षक के पास आना पड़ा भीलवाड़ा। साबरा थाने में नहीं किया गया था? साबरा थाने में पहले से नामजद रिपोर्ट दे रखी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कितनी तारीख से लापता लड़की? कम से कम 30 तारीख से आज तक लापता है, उसका कोई सुराग नहीं है। कितने साल की है? 14 साल की बच्ची है। ठीक है, आपका नाम? और रामचाट फूलियापुर सरपंच। ठीक। काशीपुरी में डिस्पेंसरी के पीछे RUDPI की ओर से सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क पर गड्ढे खोदने के दौरान पाइपलाइन फूट जाने से इन गड्ढों में पानी भर गया और सड़क की तलैया बन गई है। मिट्टी व पानी से वहां जगह जगह कीचड़ फैल गया और मच्छर पनप रहे हैं। मधुसूदन अग्रवाल, आशीष चौधरी, राकेश अग्रवाल, दिनेश सोनी, राजेश सोमानी, सुनीता चौधरी, रेणु सोमानी, लीला अग्रवाल, चंदा अग्रवाल, दिव्या सोनी, प्रेम मीनानी आदि ने प्रशासन से हालात सुधारने की बात की। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सुअरों का भी आतंक है। क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद से सुअरों को पकड़वाने की मांग की है। पूरी वालों के लिए इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दी सीवरेज वालों ने। यहाँ रोज 1-2 गाड़ी फंसती है और गाड़ी का नुकसान नहीं, किसी के शारीरिक आदमी को नुकसान हुआ तो वो बहुत खराब है सर। तो हमारी नज़र में इस काम को तुरंत कराया जाए और जिसको भी नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिलाया जाए। काशीपुरी C सेक्टर में सीवरेज के खड्डे खोद रखे हैं और रोज गाड़ियां फंस रही है। रोज गाड़ियों के क्लेम बट्टे कौन भरेगा और बहुत पब्लिक परेशान हो रही है। एक्सीडेंट हो जाएंगे तो आप लोग हमारा इलाज थोड़ी करवा सकेंगे और हमारे आम काम भी हम नहीं कर पा रहे, हमारे रोजमर्रा के काम भी हम नहीं कर पा रहे। अब आप क्या चाहते हो ये बताइए? हम चाहते हैं कि ये रोड सही कर दे और कम से कम इसका अगर रोड बाद में बने तो लेवल तो बराबर प्रॉपर करे। रेणु सुमानी। जब से हमारा ये यहाँ ड्रेनेज का काम शुरू हुआ है पिछले 1 महीने से वाकई पूरी कॉलोनी काशीपुरी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। ना तो कोई स्कूटर ढंग से चला पा रहा है, गाड़ियाँ तो आप देखो कैसे कल रात में गाड़ी यहाँ से पूरी उसका टायर, दोनों टायर इसके अंदर करिए, क्रेन से उसको निकलवाना पड़ा। हमने कितने फ़ोन करे, किसी को ना तो कोई सुनने वाला था। अल्टीमेटली वो बेचारे दोनों बच्चे जाके क्रेन को बुला के लेकर आए और ये कब से काम छोड़ के गए, आज 10 दिन हो गए, कोई वापस सुध ले ही नहीं रहा है। कितना इनको फ़ोन पे बोल दिया कि इसको वापस प्रॉपरली सही कर दो ताकि स्कूटर तो हम लोग निकाल दे, गाड़ियाँ तो सही निकाल दे,
छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ 2 बच्चे कल स्कूटर से गिर गए थे। तो ये सब आप लोगों को पता नहीं क्यों ये गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, यहाँ का प्रशासन। हमने मंजू जी को भी फ़ोन करा, सुरेश जी को भी फ़ोन करा, सुरेश बम साहब को, और दोनों कल शायद यहाँ अवेलेबल नहीं थे। पर गवर्नमेंट को जो यूआईटी और जो भी इनका काम देख रही है नगर परिषद, उनको आके एक बार देखे काम कैसे हो रहा है। मैं कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप यहाँ एक बार आइए, पूरा अपने काम का यहाँ देखिए, और इनको जो ऑथोराइज जिसको कर रखा है वो वापस उनको बोलिए कि इसको प्रॉपरली सही तो कर दें। हम लोग वाकई बहुत परेशान हो रहे हैं। धूल मिट्टी की तो बात ही अलग है, वो तो अलग है ही जो है, पर कम से कम एक्सीडेंट तो ना हो। थैंक यू। भीलवाड़ा में सोमवार को 603 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 74 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि सोमवार को 74 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,825 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 8,500 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 183 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः बाहर जाने पर मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सोमवार को पांसल चौराहे महाराणा प्रताप स्टेडियम में भीलवाड़ा क्लब के तत्वावधान में आयोजित फुटबॉल के फाइनल मैच में समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, अल्पसंख्यक मोर्चे जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख को पगड़ी व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक बंटी काय मखानी, सीताराम कुमावत, शैलेंद्र सिंह राठौड़, गुलशे काय मखानी व गणमान्य जन उपस्थित थे। शहर के वार्ड नंबर 12 क्षेत्रवासियों द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है और मैं भी जिले का और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज इन्होंने जो कार्यक्रम किया है, मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान समय में जब कोरोना चल रहा है तो ऐसे में हर व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए और अपने ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। ऐसे में इस क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा, नौजवानों द्वारा जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, मुझे जानकारी मिली है कि 12 टीमें यहाँ आई है और 2 दिन से ये प्रतियोगिता चल रही है। निश्चित तौर पर हर नौजवान के लिए, हर व्यक्ति के लिए खेल बहुत ज़रूरी है और आज के समय में जब कोरोना चल रहा है तो हम सब नौजवानों को, हम सब नागरिकों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति कोई भी खेल खेले, लेकिन ज़रूर हमेशा खेल खेले। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर लगाई बजरी दोहन पर रोक के बावजूद चोरी छिपे बजरी दोहन व परिवहन करने के मामले में बर्लियास पुलिस ने 4 ट्रैक्टर व 7 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरजीत कुमार ने बताया कि क्षेत्र में देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सख्ती से की जा रही है। क्षेत्र के जीवा का खेड़ा के कुछ लोग बजरी दोहन के मामले में शामिल होने जानकारी सामने आई, जिस पर नारायण पिता अमरा जाट, राम कुमार जाट, पिता फूलचंद जाट, नारायण पिता श्यामलाल तेली, देवी पिता उगमा भील, प्रेम पिता रामसुख जाट, धन्ना पिता नौलका बलाई को बजरी दोहन व परिवहन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र में बनास नदी से अवैध बजरी खनन करके कई जगहों पर स्टॉक बनाए हुए हैं। इसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया बजरी के अवैध स्टॉक के कारण, और इसमें 4 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है जो अवैध खनन और परिवहन में प्रयुक्त की गई थी। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सके। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें आसीन रायपुर व भिलवाड़ा से निर्मल बजाज, संदीप चौरड़िया, कमलेश वैष्णव, भेरू, फिन्नो, सोनू माली ने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर लोकवाणी ऐप की प्रशंसा की है। साथ ही छोटे बच्चे भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड करने में पीछे नहीं है। ऐसे ही एक बच्चे पुलकित ने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी फोटो भेजी है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप वो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre.
highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क पायल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन, डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती कांदा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवती अमावस्या पर STMC की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही अक्षयदान पेटी को खोला गया। वहीं विद्यालय विकास के बारे में चर्चा की गई। संस्था प्रधान अशोक कुमार श्रोत्री ने बताया कि बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्य एवं अध्यापक गण, नागरिक व बच्चों को सैनिटाइज, मास्क, साबुन से हाथ धोना, 2 गज दूरी बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्य हेतु मंच का निर्माण तथा मंच के ऊपर शेड का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। संस्था प्रधान अशोक कुमार श्रोत्री ने 10,000 देने की घोषणा की। वहीं इस दौरान अक्षयदान पेटी खोली गई, जिसमें 5,511 रुपए प्राप्त हुए। ज्ञान संकल्प पोर्टल से भेरूलाल गुर्जर के द्वारा 2000 शाला में दान किया गया। बैठक के दौरान SMC अध्यक्ष कन्हैयालाल बास्ट, भेरूलाल बलाई, हीरालाल बलाई, सरला व्यास, प्रमिला मेहता आदि उपस्थित थे। श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने राजस्थान से प्रदेश संयोजक सुनीता जोशी की अनुशंसा पर भीलवाड़ा जिले से शुभम नरानिया को जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। शुभम काफी समय से सामाजिक कार्य में सक्रिय हैं। हमारे पास 3 इच्छाएं हैं: घर पर रहना, अस्पताल में रहना, फोटो फ्रेम में रहना। तय हमें करना है कि कहां रहना है। इसी को समझाते हुए जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग की अध्यक्ष ललिता विजयवर्गीय ने शहर के चौराहों पर खड़े होकर राहगीरों को बताया कि मास्क पहनना उनके लिए कितना जरूरी है। सचिव राजेंद्र राठी ने, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखे थे, उन्हें मास्क दिए और रोको टोको अभियान चलाकर उन्हें समझाया। पिछले 5 दिनों से यह कार्यक्रम ग्रुप ने चला रखा है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा नगर अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में धनोप माताजी के मंदिर में
कल 7 दिसंबर मध्य रात्रि को हुई चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। नगर महामंत्री मोहनलाल रेगड़ ने बताया कि ज्ञापन में सभी कार्यकर्ता मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व महामंत्री खुशीराम आचार्य, सत्यनारायण तोलंबिया, जोगिंदर सिंह, SC मोर्चा नगर अध्यक्ष लादूराम खटीक, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र गगरानी, नरेश व्यास, योगेश पारिक, नगर उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, नगर मंत्री सरला कंवर, देवकिशन प्रजापत, विठल शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र जांगिड़, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गंगाराम आसवानी, बूथ अध्यक्ष अशोक कुमार छीपा आदि उपस्थित थे। सोमवार को जोन 6 में प्रातः 9:30 बजे से वार्ड 30 में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोन समन्वयक व्याख्याता विक्रम सिंह जैन ने बताया कि कृष्णा डेयरी के पास गांधी सागर तालाब रोड के यहां से पूर्व सभापति मंजू पोखरना, सिंधी युवा शक्ति समिति के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद जितेंद्र दरियानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा दरियानी के सानिध्य में कार्यक्रम में नो मास्क नो एंट्री स्टिकर चिपकाकर कोविड-19 के विरुद्ध समाज में जागरूकता का संदेश दिया गया। तत्पश्चात मास्क नहीं पहनने पर घर से बाहर निकलने वालों को रोका टोका गया। मास्क पहनकर ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया तथा मास्क पैम्पलेट वितरित किए गए। मास्क वितरण राजस्थान सरकार के मास्क ऐप में नाम, मोबाइल नंबर, उम्र तथा फोटो अपलोड कर किए गए। वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। लोगों को बिना मास्क के घर से न निकलने की हिदायत दी गई तथा मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है संदेश से जागरूकता संदेश दिया गया। सहाड़ा में राजस्थान पटवार मंडल द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कलम डाउन रखा गया और आगामी 21 दिसंबर को मूक रैली निकाली जाएगी। मंडल के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि सरकार से पटवार संघ द्वारा अपनी मांगों के निस्तारण हेतु अनेक बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा उन मांगों को निस्तारण नहीं किया गया। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें पटवारी की वेतन विसंगति सुधार हेतु पूर्व में हुए समझौतों एवं पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व प्रशासनिक तकनीकी प्रकृति के मद्देनजर ग्रेड पे 3600 किया जाए। SP योजना के अंतर्गत 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7, 14, 21, 28, 32 की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए। संगठन के साथ पूर्व में हुए सभी समझौतों एवं संगठन द्वारा समय समय पर प्रेषित ज्ञापनों का निस्तारण किए जाने की मांग की गई। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 अभियान के अंतर्गत जोन 12 में सोमवार को वार्ड 50-51 में UIT से अजमेर रोड पर मनशापुर बालाजी मंदिर एवं बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। टीम द्वारा सघन अभियान चलाकर रोको टोको करते हुए मास्क का वितरण किया गया। साथ ही वाहनों पर स्टिकर लगाए गए और लोगों को कोरोना जागरूकता हेतु शपथ भी दिलाई गई। साथ ही पैम्पलेट के माध्यम से कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही मास्क पहनो ऐप से जानकारी अंकित की गई। टीम में जोन कोऑर्डिनेटर व्याख्याता सुनील राय पोरवाल, स्वास्थ्य निरीक्षक शिव कुमार गावरे, लायंस क्लब रूबी की सचिव डॉक्टर अनिता आर्य, राजेंद्र राठी, ललिता विजयवर्गीय, जमादार कैलाश चावरिया, देवराज कुरन, सागर मल्होत्रा, नितिन गारू, महेश खुसर आदि उपस्थित थे। जिनगर समाज सेवा संस्थान के पदाधिकारियों की बैठक अध्यक्ष ओम प्रकाश बोराना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम गत आम सभा की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई। विगत समस्त कार्यों एवं संस्था के आय व्यय का अनुमोदन किया गया। जिनगर समाज में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने आगामी 2 वर्षों के लिए ओम प्रकाश बोराना को पुनः अध्यक्ष चुना। समाज के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। शाहपुरा कस्बे में NSUI ने अन्नदाताओं की लड़ाई को मजबूत करते हुए पूर्व जिला महासचिव नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन के पक्ष में मौन प्रदर्शन किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश जाट ने बताया कि देश के किसान पिछले 1 महीने से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठियां व वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रहे हैं। अन्नदाताओं की लड़ाई को मजबूत करते हुए NSUI ने मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन के पक्ष में मौन प्रदर्शन किया। वे किसानों की मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी शिल्पा सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं को नहीं माना गया तो NSUI पूरे देश भर में आंदोलन करेगी। इस दौरान दामोदर मीणा, रूपचंद गुजर, महावीर जाट, विनोद रायका, प्रीतम सिंह, पप्पू फागड़ा, लक्की सुवालका, नारायण फागड़ा, प्रताप कैलाश, संपत प्रजापत समेत कई छात्र मौजूद थे, जिसमें देश के गणमान्य एवं मूर्धन्य विद्वान, कलाकार, लेखक एवं कवियों ने हिस्सा लिया। युवा अध्यक्ष राजकुमार दरियानी ने बताया कि ये गोष्ठी
सिंधी समाज के इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता को प्रतिबिंबित करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल वर्धानी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री एवं महिला विंग की राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर निर्मला वाधवानी उपस्थित थी। कार्यक्रम एवं संस्था की गतिविधियों के बारे में महासचिव डॉक्टर लाल थदानी ने जानकारी दी। नौगामा की माधव गौशाला में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में सोमवार को धूमधाम के साथ सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया गया। परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम्ब व सचिव सत्य प्रकाश कग्गर ने बताया कि मंदिर में सुबह भगवान सांवलिया सेठ का नैनाभिराम श्रृंगार किया गया। इसके बाद पंडित रमाकांत व पंडित प्रकाश शर्मा के मंत्रोच्चारण के बीच ठाकुर जी को दूध का अभिषेक हुआ। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के अभिषेक के माध्यम से देश से कोरोना महामारी को दूर करने की प्रार्थना की। इस दौरान भिलवाड़ा में बापूनगर स्थित इच्छापुर बालाजी मंदिर से श्री राम सेवा मंडल के बैनर तले संयोजक छगन जैन के नेतृत्व में कमल सोमानी, प्रवीण सुराणा, पंकज नागोरी, महावीर जैन, प्रेम शर्मा आदि की अगुवाई में पद यात्रियों का विशाल जत्था पुर होते हुए मंदिर पहुंचा। आसपास के अनेक गांवों से भी पद यात्रियों के जत्थे कार्यक्रम में शामिल हुए। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभाग संयोजक विकास प्रजापति के नेतृत्व में प्रथम वर्ष के दस्तावेज जमा कराने की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। धवल कुमार शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में जो प्रथम वर्ष के दस्तावेज जमा हो रहे हैं उनमें सिर्फ लगभग 9% छात्र छात्राओं के ही दस्तावेज जमा हो पाए हैं। अतः विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि को जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए ताकि कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे। इस दौरान महेंद्र कुमार, सूरज सिंह, मुकेश बलाई, सूरज सालवी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।